कामाख्या धाम के बारे में असम के बाहर जो देश के अन्य राज्य है उनमें काफी भ्रम की स्थिति है जी। और ये भ्रम कई बार तो मुझे ऐसा लगता है कि सायास फैलाया जा रहा है लोगों को भय भयादोहन करने के लिए। जैसे कहा जाता है कि कामाख्या में अगर कोई आए तो यहाँ इस तरह के तांत्रिक और साधक रहते हैं कि ये मनुष्य को पशु या पक्षी बना देते हैं। कहा जाता है कि परशुराम ने जब हत्या कर दी थी, वो पिता के कहने के बाद अपनी माँ की हत्या कर दी थी, तो उनका जो फरसा था वो उनके शरीर से हाथ से चिपक गया था। तो वो जगह है जहाँ रुक्मिणी का जन्म हुआ था, माता रुक्मिणी का, श्री कृष्ण की पटरानी थी। तो भीम ने यहाँ की डिमासा ट्राइब की लड़की जो थी हिडिंबा, हाँ, हिडिंबा से उन्होंने शादी की थी। और पूरी माइथोलॉजी में एक बार हरि और हर का भी युद्ध हुआ है। इस ब्रह्मपुत्र के बीच में दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप है, रिवर आइलैंड। हेलो गाइस, तो स्वागत है आपका मेरे एक और नए पॉडकास्ट में। जैसा कि गाइस आपको पता है हम गुवाहाटी असम में हैं। तो गाइस आज हमारे साथ में जुड़े हुए हैं प्रमोद तिवारी सर, जो कि एक जर्नलिस्ट है। आज सर आपको डीप नॉलेज गेन कराएंगे और आप बने रहिएगा इस पॉडकास्ट के साथ में। सर आज आपको पूरी डीप नॉलेज देंगे असम गुवाहाटी के बारे में। तो सर शुरू करते हैं। आज आप बताइए असम गुवाहाटी के बारे में, माँ कामाख्या के रिलेटेड। देखिए, कामाख्या के बारे में तो जैसा हम सभी जानते हैं कि कई लोग 52 कहते हैं, कई 51 कहते हैं। उन शक्तिपीठों में से एक है माँ कामाख्या शक्तिपीठ। शक्तिपीठ से संबंधित जो शिव और सती की जो कहानी है वो भी प्राय हम सभी लोग जानते हैं। तो मैं दोहराव नहीं चाहूंगा, उसको दोहराना नहीं चाहूंगा। शक्ति का, माँ सती का जो योनि प्रदेश है वो आकर नीलाचल पर्वत, कामरूप कामाख्या क्षेत्र इसको कहते हैं, वहां पर गिरा था। और ये शाक्त साधना का विश्व का सबसे बड़ा केंद्र है। शाक्त में जो वामपंथी वाम मार्गी जो साधना होती है, जिसमें तंत्र साधना भी होती है, उसका सबसे बड़ा केंद्र पूरे विश्व में माँ कामाख्या शक्तिपीठ को माना जाता है। अम्बुबासी का यहाँ सालाना जब मेला लगता है, जब माता रजस्वला होती है, तो उन 4 दिनों को तंत्र साधना के लिए सबसे उपयुक्त समय माना जाता है। और उस दौरान पूरे देश नहीं, विदेश से भी जितने भी बड़े बड़े तांत्रिक है, जो साधक है, वो कामाख्या धाम में आते हैं और अपनी साधना करते हैं। कामाख्या धाम के बारे में असम के बाहर जो देश के अन्य राज्य है उनमें काफी भ्रम की स्थिति है और ये भ्रम कई बार तो मुझे ऐसा लगता है कि सायास फैलाया जा रहा है लोगों को भय भयादोहन करने के लिए। जैसे कहा जाता है कि कामाख्या में अगर कोई आए तो यहाँ इस तरह के तांत्रिक और साधक रहते हैं कि ये मनुष्य को पशु या पक्षी बना देते हैं। जी सर, मैंने भी सुना है। हाँ, तो ये सारी बातें भ्रामक बातें हैं, इनमें कोई तथ्य नहीं है, इनका कोई आधार नहीं है, इनका कोई तार्किक आधार नहीं है। अम्बुबासी मेला जब लगता है तो उस समय हमारे बड़े बड़े जो कई चैनल्स भी हैं वो भी बताते हैं कि अम्बुबासी पर वो अम्बुबासी योग शुरू हो गया है, महानद ब्रह्मपुत्र का पानी लाल हो गया है, और बहुत सी ऐसी बातें कहते हैं जिनका कोई तार्किक या कोई धार्मिक आधार नहीं होता है। तो सबसे पहले आपके चैनल के माध्यम से मैं लोगों को ये बताना चाहूंगा कि कामाख्या के बारे में जो मिथ्या अवधारणाएं हैं, जो भ्रम है, ऐसी कोई बात नहीं है। जैसे देश के दूसरे तीर्थ है उसी तरह यह भी एक तीर्थ है। यहाँ शक्ति स्वरूप में माँ की आराधना होती है। 10 महाविद्याओं के मंदिर यहाँ पर है और सबसे बड़ी बात है कि किसी भी मंदिर में यहाँ कोई विग्रह नहीं है, कोई मूर्ति नहीं है। चूंकि योनिपीठ है, सभी में अंधेरा रहता है। और जैसे कई बार हम कहते हैं कि माँ के कामाख्या के दर्शन करके आ जाएं, तो दर्शन जैसी कोई बात नहीं है। माँ कामाख्या से आशीर्वाद लेने जा रहे हैं, वो ज्यादा उपयुक्त होगा। तो ये तो हो गई कामाख्या को लेकर बात। और जब ये तंत्र साधना और ये जादू टोने की बात आई तो यहाँ से 40 किलोमीटर दूर गुवाहाटी से एक गाँव है मायोंग, और मेरे ख्याल में वो मोरीगांव जिले में पड़ता है। अभी हम कामरूप मेट्रो जिले में बैठे हुए हैं। उस गांव के बारे में भी है कि वहां भी काला जादू होता है और बहुत सी बातें हैं इनसे भ्रम ज्यादा फैलता है। तंत्र में शक्ति होती है, इस बात से शायद ही कोई इनकार करेगा। मंत्र की शक्ति अलग है, वाम मार्ग में तंत्र होता है, तंत्र की शक्ति होती है। वो अपने आप में एक अलग विषय है, वो कितनी प्रभावी होती है और कहाँ तक जाती है। किंतु जहां तक ये ब्लैक मैजिक वगैरह की बात है तो ये सारा का सारा भ्रम। और असम सरकार ने तो ब्लैक मैजिक के ऊपर प्रतिबंध भी लगा रखा है, बाकायदा हमारे यहाँ कानून पास हुआ है। उसका कारण था कि यहाँ पर डायनी हत्या, डायन के शक में यहाँ के जो कई आदिवासी कम्युनिटीज है वो महिलाओं की हत्या कर दिया करते थे। तो उन हत्याओं को रोकने के लिए सरकार ने कानून पास किया है, उसमें ब्लैक मैजिक की प्रैक्टिसिंग को रोक दिया गया है।
काले जादू के नाम पर या जादू टोने के नाम पर अगर कोई इस तरह की प्रैक्टिस करता है तो उसे सजा का प्रावधान है। तो मायंग को लेकर, कामाख्या को लेकर जो मिथ्या धारणाएं लोगों के मन में है, असम के बाहर के जी। लोगों के मन में, उन्हें दूर किया जाना बहुत जरूरी है। तो कामाख्या के बारे में मैं यही कहना चाहूंगा कि देश के जो अन्य शक्तिपीठ है उन्हीं में से एक कामाख्या भी है। क्योंकि यहाँ माँ का योनि प्रदेश गिरा था, यहाँ शाक्त परंपरा से पूजा होती है। शाक्त परंपरा असम की, मैं कहूंगा पूर्वोत्तर की काफी पुरानी परंपरा है। यहाँ वैष्णव भी है, नियो वैष्णव धर्म भी है, शैव भी है, पर यहाँ की शाक्त परंपरा सबसे अधिक पुरातन कही जा सकती है। शाक्त परंपरा में वाम विधान भी होता है, तो वो सारी बातें अपनी जगह सही है जी। पर जिस तरह के सिंबलिज्म एक व्यवहार करके एक तीर्थ के बारे में जो मिथ्या धारणाएं सायास अपने फायदे के लिए कुछ लोग जो फैला रहे हैं, जी, वो ऐसा नहीं होना चाहिए। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। और ये मैं भी इसी सब चीजों के, मुझे भी मतलब मैं खुद ही खिलाफ रहती हूँ, बट अब समाज को क्या ही, अब जाएंगे हम बताने तो समाज उल्टा हमें, हमारे ही ऊपर पत्थर नहीं, फेंकेगा। जागरूक करना ये तो है। हमारा कर्तव्य है, क्योंकि जब आप यहाँ आई हैं जी और बिल्कुल। मैं जब यहीं बॉर्न एंड बॉटअप हूँ, मैंने चीजों को नजदीक से देखा, जी। समझा, पढ़ा है, तो मैं बता सकता हूँ कि अधिकतर देश के जो हिंदू धर्मावलंबी लोग हैं, अधिकतर लोगों में कामाख्या के बारे में जानकारी से अधिक, इसको कहते हैं मिस इन्फॉर्मेशन, जी। वो ज्यादा है, भ्रम ज्यादा है। भ्रम ज्यादा है। जी। उस भ्रम को दूर किया जाना दूर चाहिए। किया जाना चाहिए, बिल्कुल सर। अच्छा सर, आप सनातन धर्म में असम के बारे में बताइए, आप इसको किस तरह देखते हैं? यहाँ भी बात परसेप्शन की है। एक परसेप्शन है कि असम जो है या पूर्वोत्तर दिल्ली से जरूर दूर है, पर सनातन धर्म से ये केंद्र रहा है सनातन धर्म का, जी। और मेनलैंड से भौगोलिक दूरी जरूर हो सकती है, पर धार्मिक लिहाज से अगर देखें तो ये हिंदू धर्म, जिसे हम सनातन धर्म भी कहते हैं, उससे पूरी तरह जुड़ा हुआ है। जब भी असम की बात आती है तो हम लोग कहते हैं कि कामरूप कामाख्या से लेके द्वारिका तक, या कामरूप कामाख्या से जी। लेकर दूसरे जो तीर्थों के हम नाम लेते हैं, अगर आप मुझसे कहेंगे तो मैं जो पूर्वी सीमा है, हमारी धार्मिक पूर्वी सीमा, भौगोलिक सीमा, जी। उसे और 600 किलोमीटर पूरब की तरह ले जाऊंगा। मैं ये कहूंगा कि परशुराम कुंड से लेकर द्वारिका तक, परशुराम कुंड बोल के जगह है, यहाँ से गुवाहाटी से तकरीबन 600 किलोमीटर और उत्तर पूर्व में है, अरुणाचल प्रदेश में है। कहा जाता है कि परशुराम ने जब हत्या कर दी थी, अपने पिता के कहने के बाद अपनी माँ की हत्या कर दी थी, जी। तो उनका जो फरसा था वो उनके शरीर से हाथ से चिपक गया था, और वे फरसे को लेकर प्रायश्चित करते हुए दिग्दिगंतर में भटक रहे थे। पूरे भारतवर्ष में उन्होंने घूमे। वो फरसा उनका जाकर जहां पर छूटा वो है लोहित नदी के किनारे, परशुराम कुंड बोल के जगह, अरुणाचल प्रदेश में। वहां जाकर वो फरसा उनके हाथ से छूटा। हर साल मकर संक्रांति के दिन वहां मेला लगता है। अब तो भारत सरकार और एक विप्र फाउंडेशन बोलकर बड़ा संगठन है, उन दोनों के प्रयासों से वहां पर भगवान परशुराम की बड़ी मूर्ति भी स्थापित होने जा रही है। जल्दी उसका अनावरण भी होगा। तो परशुराम कुंड है। अब परशुराम कुंड से हम थोड़ा पश्चिम की तरफ आते हैं तो वो जगह है जहाँ रुक्मिणी का जन्म हुआ था, माता रुक्मिणी का। जी। श्री कृष्ण की पटरानी थी। अच्छा। और श्री कृष्ण रुक्मिणी को द्वारिका से अरुणाचल तक आए थे रुक्मिणी को ले जाने के लिए। असम की दो मूल निवासी, जिन्हें हम कहते हैं आदिवासी जो ट्राइब्स है, वो दावा करती है कि रुक्मिणी हमारी थी। अच्छा। एक तो है मिसिंग, वो उनका कहना है कि रुक्मिणी हमारी थी, हमारी बेटी थी। और एक और ट्राइब है यहाँ, उसको कहते हैं सूतिया ट्राइब। वो सूतिया ट्राइब कहते हैं कि वो हमारी बेटी थी। तो श्री कृष्ण उस दौर में, उस जमाने में द्वारिका से लेकर सुदूर पश्चिम में जो है, सुदूर पूर्वोत्तर में अरुणाचल प्रदेश तक आए थे। अरुणाचल प्रदेश और असम की सीमावर्ती इलाके से वो थी। इसके अलावा आप देखिए, अर्जुन पांडव जब यहाँ आए थे जी। तो भीम में यहाँ की डिमासा ट्राइब की लड़की जो थी, हिडिंबा, हाँ, हिडिंबा से उन्होंने शादी की थी। जी। हिडिंबा का पुत्र था घटोत्कच। उन्होंने महाभारत के युद्ध में पांडवों की तरफ से लड़ाई लड़ी थी। जी। और उनका पुत्र था बर्बरीक, जिन्हें हम श्याम बाबा के नाम से जाते हैं, खाटू श्याम में उनका धाम है। तो वो भी असम से ही थे। उलूपी से शादी की थी अर्जुन ने। उलूपी भी नाग कन्या थी, मणिपुर की थी बताते हैं। जी। उसके बाद दुर्योधन की जो ससुराल थी वो भी असम में ही थी। असम में थी जी। यहाँ कुछ गुवाहाटी से कुछ ही दूर पर है राजा भगदत्त जो थे। अच्छा। दुर्योधन के ससुर थे, उनकी पुत्री से उनकी शादी हुई थी। पूरे के पूरे हिंदी माइथोलॉजी में हमने हमेशा देखा है कि भगवान शिव भोले, चूंकि भोले थे, वो किसी को भी कोई भी वरदान दे देते थे। जी। और जब जिनको वरदान देते थे उनका उत्पात बढ़ता था, तो भगवान विष्णु अवतार लेकर असुरों का नाश करने के लिए धरती पर आना पड़ता था। और पूरी माइथोलॉजी में एक बार हरि और हर का भी युद्ध हुआ है। हरि और हर का माने विष्णु का और शिव का युद्ध भी हुआ है।
और वो युद्ध हुआ वो भी असम की धरती पे ही हुआ। शोणितपुर बोल के जगह है अच्छा। ब्रह्मपुत्र के उत्तर में, मध्य असम में, बहुत ही सुंदर जगह है। वहां पर हरिहर युद्ध हुआ था। श्री कृष्ण अपने पोते अनिरुद्ध के लिए लड़ रहे थे और शिव अपने भक्त की बेटी उषा के लिए उन्होंने युद्ध किया था। जी माँ कामाख्या तो है ही यहाँ पर। बिल्कुल। इसके अलावा और भी बहुत से ऐसे क्षेत्र हैं, जैसे त्रिपुरा पूर्वोत्तर में, एक ये शक्तिपीठ गुवाहाटी में है, त्रिपुरा में त्रिपुर सुंदरी है। त्रिपुर सुंदरी है जी। ठीक है ना। तो इस तरह गुवाहाटी के पास ही वशिष्ठ आश्रम है जहाँ वशिष्ठ मुनि तपस्या करने आते थे। जी तो इस तरह से बहुत से ऐसे तीर्थ है, बहुत सी ऐसी जगह है जिनसे ये पूरी तरह से भारत से धार्मिक रूप से ये क्षेत्र जुड़ा हुआ है। मध्यकाल में हमारे यहाँ शंकरदेव बोल के, श्रीमंत शंकरदेव जिनको हम कहते हैं, श्रीमंत शंकरदेव बोलकर एक बहुत बड़े वैष्णव संत हुए थे। और ये जो साख्त प्रदेश था, पूरे के पूरे साख्त प्रदेश में उन्होंने नियो वैष्णविज्म जिसको हम कहते हैं, नव वैष्णववाद की ऐसी लहर पैदा की जी कि असम में जो नामकरण की जो परंपरा है और श्री कृष्ण की भक्ति है, जी। वो श्रीमंत शंकरदेव की ही यहाँ पर लाई हुई है। अच्छा। यहाँ नामघरों में एक तो उन्होंने यहाँ पर जाति विहीन समाज की रचना की। जी। अब जैसे नॉर्थ इंडिया में या साउथ इंडिया में जाति व्यवस्था है, हमारे असम में उस तरह की व्यवस्था नहीं है। रूढ़ अर्थों में जिसे कहते हैं, कंजर्वेटिव अर्थों में जाति व्यवस्था नहीं है, समानता है। समानता है। नामघरों में सारे लोग जाते हैं, श्री कृष्ण की वहां आराधना करते हैं। पर आपको जानकर आश्चर्य होगा कि नामघर में मूर्ति नहीं होती है श्री कृष्ण की। अच्छा। मूर्ति की पूजा नहीं करते हैं वो। फिर? नामघर में भागवत पुराण होता है, भागवत पुराण, भागवत वाँचते हैं और श्री कृष्ण के जीवन का जो सार है उसे अपने अंदर उतारने के यहाँ के लोग कोशिश करते हैं। श्री कृष्ण के लिए जो नाम करते हैं, जैसे कीर्तन हम लोग कहते हैं उत्तर भारत में, जी। यहाँ उसको नाम या नाम कीर्तन कहा जाता है। यहाँ की जो रास है वो भी विश्व प्रसिद्ध है। जिस तरह की रासलीला वृंदावन मथुरा वगैरह में होती है, हाँ जी। तो असम में भी रास की अपनी परंपरा है। अच्छा। जब बारिश का मौसम खत्म हो जाता है तो यहाँ बाकायदा रासोत्सव होता है, अलग अलग जगहों पर रासलीलाएं होती है। अच्छा। तो रास की भी यहाँ परंपरा। इसी तरह मणिपुर में भी वैष्णव धर्म का काफी प्रचार प्रसार है। हमारे गुवाहाटी में ही शुक्रेश्वर मंदिर है, शिव का मंदिर है। अच्छा। ब्रह्मपुत्र के बीच में ओमानंद मंदिर है। हाँ जी। उत्तर गुवाहाटी में, गुवाहाटी की बात केवल कर रहा हूँ, अश्वकांता मंदिर है, जहाँ कहा जाता है कि श्री कृष्ण जब रुक्मिणी को लेकर जा रहे थे तो रुक्मिणी के भाई रुक्मी के साथ उनका युद्ध हुआ था। जी। ठीक है ना। और भी यहाँ पर कई जो थे, नरकासुर जैसे असुर थे किंतु वीर थे, वो असम की धरती पर ही पैदा हुए हैं। तो सनातन धर्म से, हिंदू धर्म से असम का नाता हम कह सकते हैं कि जिसको हम कह सकते हैं चोली दामन का सा साथ है। बिल्कुल। भौगोलिक रूप से दूर होने के कारण लोगों में यह भ्रम जरूर होता है कि किस तरह के लोग यहाँ पर होंगे, क्या है, किंतु सनातन की जितनी मान्यता देश के अन्य हिस्सों में है उतनी ही उससे कहीं ज्यादा ही है। हाँ। यहाँ तो मुझे पूरा लग रहा है महाभारत भी इसी में हो गई, कृष्ण लीला भी इसी में हो रही है, और प्योरिटी के साथ में हमारे वहाँ धर्म में काफी जिसे कहते हैं अतिरंजनाएं आ गई हैं, अतिशयोक्ति आ गई है जी, और काफी कुरीतियां भी आ गई है। धर्म ने अपना स्वरूप बदल दिया है। जी बिल्कुल। किंतु यहाँ कामाख्या मंदिर में आप देखेंगे तो शाक्त जो आराधना है जी, शाक्त की जो वाम मार्गी आराधना है वो भी अपने जो मूल स्वरूप में है उसी तरह से होती है। श्री कृष्ण की जो आराधना जो नामघरों में होती है जी, वो भी अपने मूल स्वरूप में होती है। उनमें कहीं अतिरंजनाएं नहीं है, कहीं अतिशयोक्ति नहीं है, और कहीं भी आप ये नहीं कह सकते कि उनमें जिसे कहते हैं कि मूल स्वरूप से भटकाव आ गया हो, कहीं कोई भटकाव नहीं है। जैसे कि अब तो सर जन्माष्टमी भी आने वाली है हमारे कृष्ण जी की। हाँ, तो जन्माष्टमी का उत्सव भी यहाँ बहुत जोर शोर से मनाया जाता है। और आज रविवार है, आप देखेंगे सड़कों के ऊपर कावड़िए वशिष्ठ आश्रम से कावड़ लेकर यहाँ शुक्लेश्वर में चढ़ाते हैं। अच्छा। और अलग अलग जगहों पर हमारे यहाँ तो हम तो असम का प्राण कह सकते हैं आप महानद ब्रह्मपुत्र को जी। भारत में जितनी भी अन्य नदियां हैं वे सारी स्त्रीलिंग है, स्त्रीलिंग है। कृष्णा, गोदावरी, दक्षिण से अगर चलें तो कावेरी, कृष्णा, गोदावरी, महानदी, ताप्ती, गंगा, यमुना, ठीक है ना जी, जी। और ऊपर जाए तो सिंधु। तो जितनी भी नदियां हैं सारी फीमेल है जी। यही एक है ब्रह्मपुत्र जिनका नाम भी मेल है जी, मेल है, ठीक है ना। बिल्कुल। इस ब्रह्मपुत्र के बीच में दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप है, रिवर आइलैंड जी, जिसे माजुली कहते हैं। अच्छा। इसका क्षेत्रफल अब तो पिछले 1950 में यहाँ पर बहुत बड़ा एक भूकंप हुआ था। उस भूकंप से असम का भूगोल काफी बदल गया, नदियों ने अपना रास्ता बदली कर लिया था
उसके बाद से यहाँ काफी, और इसके पहले जो बड़ा भूकंप हुआ था 1897 में हुआ था। इन दो भूकंपों के प्रभाव से नदी उथली हो गई, बाढ़ आने लग गई, और माजुली जितना बड़ा था अब उसका 25 से 30% रहा है। फिर भी दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। और उससे भी बड़ी बात है कि यहाँ की जो वैष्णव संस्कृति का प्राण केंद्र है, वो असम आने वाले हर व्यक्ति को माजुली कम से कम एक बार जरूर होकर आना चाहिए। यहाँ पर सत्र होते हैं, वैष्णव सत्र। तो वैष्णव का सबसे बड़े जो सत्र है वो माजुली में ही है। माजुली में ही है। और ये एक नदी द्वीप है। नदी के बीच में पूरा का पूरा एक शहर है। शहर है? हाँ। अच्छा। वो डिस्ट्रिक्ट है। वो माजुली को जिला घोषित किया गया है। आप सुनकर आश्चर्य आपको होगा कि नदी के बीच में एक जिला है। बिल्कुल वही मैं भी सोच रही हूँ अभी। वहाँ स्कूल है, कॉलेज है, हॉस्पिटल्स है, ठीक है ना, कलेक्टर की ऑफिस है। अच्छा। और लोग रहते हैं वहां पर, बड़ी संख्या में लोग वहां पर रहते हैं। तो इतना बड़ा नदी द्वीप भी असम में ही है। और सबसे बड़ी बात है कि उसको अगर आप रिलीजियसली जोड़ना चाहें तो वो यहाँ की नियो वैष्णव कल्चर का सबसे बड़ा केंद्र है, सेंटर ऑफ नियो वैष्णविज्म इन असम। ये तो सर आपने बहुत ज्यादा डीपली बात करी है, जो कि मुझे अभी तक नहीं पता। मैं इतने टाइम से आ रही हूँ, ये यहाँ पे किसी ने नहीं बताया मुझे। बहुत ज्यादा डीपली नहीं नॉलेज है इसमें। अच्छा सर, जैसे कि अभी बहुत ज्यादा युद्ध का भी चलता है, तो युद्ध के बारे में कुछ बात करते हैं। युद्ध क्योंकि जुड़ा तो है सनातन धर्म से, जितना ज्यादा वो सनातन धर्म से, ऐसा नहीं बोलूंगी कि नहीं जुड़ा है, और ज्यादा ही 90% लोग जुड़े हैं। युद्ध जो है हमारा 90% जुड़ा, बट उनको ये नॉलेज नहीं है कि हम जिस जगह जा रहे हैं, जो हमारा धर्म है, उनका क्या मोटिव है, क्या हिस्ट्री है, वो चीजें नहीं पता है। देखिए, अगर एक वाक्य में अगर आपकी बात का उत्तर देना चाहूं तो यह है कि हम हिंदुओं की, हम सनातनियों की सारी आस्था आज की तारीख में, जी, चाहे वो युवा हो या वृद्ध हो या किसी और आयु वर्ग के हो, वो सारी की सारी तर्क विहीन आस्था पर निर्धारित है। जी, इलॉजिक फेथ के ऊपर। बिल्कुल ऐसी फेथ जिसका कोई लॉजिक नहीं है, जिसका कोई तार्किक आधार नहीं है। जी। हम मंदिरों के फेरे तो बहुत लगाते हैं। जी। और मैं तो ये कहना चाहूंगा कि जब से ये कंप्यूटर और मॉडर्न टेक्नोलॉजी आई है, तब से युवाओं में मंदिरों के फेरे लगाने की प्रवृत्ति बढ़ गई है। बढ़ने का कारण ये है कि उनमें हमेशा सुरक्षा की भावना रहती है, क्योंकि कंपटीशन में हम पीछे न रह जाए। तो पीछे न रह जाए इस डर से वो आगे जाने के लिए उन्हें भी किसी अदृश्य शक्ति की आवश्यकता होती है। इसलिए वो मंदिरों में 70 के दशक का युवा जितना मंदिरों में जाता था, उससे ज्यादा आज की सदी के मतलब 30 दशक का लोग युवा ज्यादा जा रहा है। पर जातु मंदिरों के फेरे तो वो लगा रहा है, बिल्कुल, पर उसकी जो आस्था है ईश्वर में, वो आस्था तर्क विहीन है। दूसरे शब्दों में हम ये कह सकते हैं कि हमारा युवा धर्मपरायण नहीं है, वो धर्म भीरू है। जी। धर्मपरायण उसे कहते हैं जो धर्म को अपनी जिंदगी में उतारता है, अपने जीवन में उतारता है और धर्म के अनुसार आचरण करता है। बिल्कुल। धर्म भीरू वो हो गया जो किसी भय के वशीभूत होकर ईश्वर की आराधना करता है, धर्म को मानता है। जी। धर्मपरायण जो होता है उसके एक अलग ही संस्कार होते हैं। जी बिल्कुल। जबकि धर्म भीरू व्यक्ति वो होता है, या धर्म भीरू वर्ग या समुदाय वो होता है जो अपने किसी स्वार्थ के वशीभूत होकर, अपने किसी स्वार्थ के लिए ईश्वर की आराधना करते हैं। जहां तक धर्म की बात जब आपने चला ली है, तो सनातन धर्म में काफी विसंगतियां पैदा हो गई है, काफी कंट्राडिक्शंस आ गए हैं। जी। एक धर्म के रूप में अगर मैं ये कहूं कि दुनिया का सबसे साइंटिफिक, सबसे लॉजिकल और सबसे संपूर्ण अगर कोई धार्मिक व्यवस्था है तो वो हिंदू या सनातन व्यवस्था है। जी। इतनी साइंटिफिक, इतनी लॉजिकल और उसमें इतनी विविधता, और विविधता के साथ में इतनी इंक्लूसिवनेस, समावेशी होने के बाद भी हमारे धर्म को लेकर आज भी इतर धर्म वालों में और हम खुद में भी, हम में भी बहुत ही भ्रम की स्थिति है। बहुत भ्रम है। उस भ्रम की स्थिति का कारण ये है कि हमारे यहाँ रिलीजियस स्टडी का कोई प्रावधान नहीं है। सही बात है। धर्म, दर्शन, अध्यात्म, संस्कृति की शिक्षा की कोई व्यवस्था नहीं है। बिल्कुल। आजादी के बाद में जब हमने एक राष्ट्र के रूप में अपनी कल्पना की, तो हमने सेकुलरिज्म को चुना। सेकुलरिज्म अपने आप में बहुत अच्छी बात है, पर हम सेकुलरिज्म का मतलब नहीं समझ पाए। सेकुलरिज्म का अर्थ होता है कि स्टेट का कोई रिलीजन नहीं होगा, नहीं होता, होना भी नहीं चाहिए। जी। मैं भी नहीं मानता कि स्टेट का कोई रिलीजन होना चाहिए, पर जो सब्जेक्ट्स जो हैं, जो वहां रहने वाले लोग हैं,
उनका तो धर्म है ना, उनका तो है, बिल्कुल। उनका जब धर्म है तो उन्हें अपने धर्म की जानकारी होने का भी पूरा अधिकार पूरा होना अधिकार चाहिए। है, बिल्कुल। आज जो वेस्टर्न वर्ल्ड है, यूरोप है, अमेरिका है, कनाडा है, वहाँ की स्कूलों में, कॉलेजों में रिलीजन की माने कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी के प्रावधान है। बड़ी-बड़ी यूनिवर्सिटी में अलग से उनके मतलब व्यवस्था की गई है। जी, वहाँ उनको क्रिश्चियनिटी बताई जाती है और क्रिश्चियनिटी का कंपैरिजन vis-a-vis अदर रिलीजन्स बताया जाता है। जी, बिल्कुल। जब भी कहीं धर्म की चर्चा के लिए बड़े विश्व में आयोजन होते हैं, तो दुःख की बात है कि हमारे यहाँ सब कुछ होने के बाद भी हम वहाँ अनरिप्रेजेंटेड रह जाते हैं, हम प्रतिनिधि नहीं भेज पाते। क्योंकि वो अपने प्रतिनिधि भेजते हैं स्कॉलर्स के रूप में कि ये हमारे रिलीजियस स्कॉलर्स हैं, जी, अमुक यूनिवर्सिटी में या अमुक कॉलेज में पढ़ाते हैं। वो चाहे प्रीचर ही हो, वो चाहे धर्म प्रचार ही कर रहे हों, पर उन्हें मर्यादा मिलती है, उन्हें रिकॉग्निशन मिलती है एज़ द रिलीजियस स्कॉलर्स। जी, बिल्कुल। पर चूंकि हमारे यहाँ धर्म की शिक्षा की कोई व्यवस्था ही नहीं है, तो धार्मिक स्कॉलर कैसे होंगे? कैसे होंगे? हम किसी भगवाधारी को भेजते हैं, तो वो कहते हैं कि ये तो स्कॉलर नहीं है, प्रीचर है, जी, धर्म प्रचारक है, सही साधु बात है, संत है, तो बिल्कुल। हम वहाँ अनरिप्रेजेंटेड रह जाते हैं। उससे होता क्या है, जो धर्म इंक्लूसिव नहीं है, एक्सक्लूसिव इन नेचर है, जी, जिन्हें हम सेमिटिक रिलीजन कहते हैं, अब्राहमिक धर्म जिन्हें हम कहते हैं, जी, वो हमें ज्ञान बधा के चले जाते हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। जो अपने आप को रिलीजन ऑफ पीस कहते हैं, वो सर्वधर्म समभाव वालों को ज्ञान दे देते हैं। बिल्कुल, जो ये मानते हैं कि एक ही ईश्वर है, वो एको सत विप्रा बहुधा वदंती वालों को ज्ञान देके चला जाता है। बिल्कुल सर। जी, जो ये कहते हैं कि मंगल केवल उन्हीं का हो सकता है जो उनके ईश्वर को माने, जी, वो सर्वे भवन्तु सुखिनः वालों को ज्ञान देके चले जाते हैं। बिल्कुल। तो ये कंट्राडिक्शंस तो हमारे सेल्फ मेड है। हमारी व्यवस्था ने विसंगतियां खड़ी कर दी, हमने भी कभी आवाज नहीं उठाई। जी, और इस विसंगति में एक और विसंगति आप देखिए कि देश का जो हमारा अल्पसंख्यक समुदाय है, उन्हें इस बात की इजाजत दी गई है कि वो अपनी स्कूल कॉलेज में या अपने जो भी शैक्षणिक अनुष्ठान है, जी, उनमें अपने धर्म की शिक्षा दे सकता है। और जो बहुसंख्यक समाज है, जो 85% वाले हैं, उन्हें ये छूट नहीं है। अपने बिल्कुल सही। अपनी स्कूल कॉलेज को तो छोड़ ही दो, अलग से भी अगर वो धार्मिक शिक्षा के केंद्र खोलना चाहें, तो सरकार की ओर से उन्हें प्रोत्साहन तो दूर, उन्हें हतोत्साहित किया जाता है बिल्कुल, ऐसा ही होता है सर। कि आप ऐसा मत कीजिए। नहीं करिए, बिल्कुल। आपको आश्चर्य होगा ये जानकर कि सैमुअल हंटिंगटन ने एक किताब लिखी थी, क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन। जी, उस किताब में उन्होंने सारे धर्मों को बारे में लिखा, उनकी जो चुनौतियां हैं, उनका भी जिक्र किया है, पर उसमें सनातन का कहीं कोई जिक्र नहीं है। कहीं कोई जिक्र नहीं है। सनातन का जिक्र इसलिए नहीं है कि उन्हें सनातन के बारे में जानकारी नहीं मिली। जानकारी नहीं है, यही सर, यही चीजें है कि देखने में हम इतने धार्मिक लगते हैं कि हाँ, हर कोई मंदिर में जा रहा है, जगह जगह कथा प्रवचन हो रहे हैं। बिल्कुल, मैं पिछले दिनों उत्तर भारत के कई शहरों में गया, शहर में जितने भी पोस्टर बैनर लगे हुए हैं, उनमें से 90% धार्मिक आयोजनों के हैं। यहाँ कथा हो रही है, यहाँ कथा यहाँ हो रही है। रुद्राभिषेक हो रहा है, बिल्कुल, यहाँ भागवत हो रही है। बिल्कुल, सारा देश ऐसा लगता है कि जैसे धर्ममय हो गया। धर्म में हो पर गया। हमारे धर्म के बारे में न तो हमें खुद जानकारी है, क्योंकि हमें जानकारी नहीं है, तो हम दूसरों के बताने की दूसरों स्थिति को में क्या भी नहीं है। देंगे, सही बात है, बिल्कुल सर। तो इन विसंगतियों को, इन कंट्राडिक्शंस को दूर करना बहुत जरूरी है। हमारे युवाओं को खासतौर पर धर्म की शिक्षा देनी बहुत आवश्यकता है। बहुत ज्यादा उन्हें जरूरत है। बताना, सनातन का मूल तत्व क्या है, वो उन्हें बताना होगा। आज जब हम टीवी में डिबेट, कई बार टीवी में डिबेट होती है, कभी कोई इससे दो धर्मों के बीच में कुछ अप्रिय घटना जब घट जाती है, तो टीवी वगैरह में डिबेट्स होती है। बिल्कुल, डिबेट में आप देखिए कि जो हिंदू के इतर धर्म वाले लोग हैं, वो अपनी बातों को बड़ी मजबूती से रखते हैं, जी, और हमारे तरफ से जो हमारी बात रखने के लिए जो लोग आए हैं, वो बैकफुट पे चले जाते हैं, अपनी बात कह नहीं पाते वो, बिल्कुल सही। क्योंकि एक तो उन्हें जानकारी नहीं होती है, और दूसरे हम अपने रिप्रेजेंटेटिव जो पैसे लेकर जो कथा सुनाते हैं, उन्हें अपना रिप्रेजेंटेटिव मान लेते हैं, बिल्कुल, धार्मिक रिप्रेजेंटेटिव, जबकि वो हमारे धर्म के प्रतिनिधि नहीं है। वो तो बेचारे अपनी दुकान चला रहे हैं, अपनी रोजी रोटी का जुगाड़ कर रहे होते हैं। बिल्कुल, तो जो लोग, जिन लोगों को धर्म का मर्म पता है, उन्हें या तो मतलब आप फ्रंट रो में लाना नहीं चाहते, अगर वो कभी आ भी जाए तो उन्हें अलग अलग जिसे कहते हैं कि सतही छिछली भाषा से, छिछले शब्दों से नवाज कर उन्हें पीछे भेज दिया पीछे जाता है। भेज दिया जाता है। तो इस तरह की समस्याएं हैं। बिल्कुल, यही हो भी रहा है सर कि
यूथ को प्रॉपर तरीके से ज्ञान नहीं मिल रहा है। ज्ञान नहीं मिल रहा, हम चमत्कार के गुलाम हो गए हैं। बिल्कुल धर्म का मतलब हमारे लिए चमत्कार हो गया है। चमत्कार हो गया है, जो ईश्वर चमत्कार करेगा, जो बाबा चमत्कार करेगा, हम वही उसी की होगा, शरण में जाएंगे, उसी उसी की की पूजा शरण में करेंगे। जाएंगे। और कुछ तो क्या बोले वो, जैसे कि अभी मैंने एक बीच में, मैं पर्सनली आपको बता रही हूँ, मैं जैसे संतोषी माता का व्रत रखती हूँ, अभी मैंने सुना भी था बीच में, बोलते हैं ग्रंथों में संतोषी माता का कोई जिक्र ही कोई नहीं जिक्र है, नहीं है। कोई जिक्र नहीं है। लोगों की विश हो गई है तो बस लोग अपना कर लेते हैं, बट इनका कोई नाम नहीं है। ठीक है, नाम नहीं है, मेरा एक पर्सनली वो है ओपिनियन कि ठीक है नाम नहीं है पर है तो नहीं देखिए, मतलब किसी और पे, किसी बाबा पे तो डिपेंड नहीं हो रहा ना इंसान। किसी के ऊपर आस्था होना, हाँ, वो उसका पूरी तरह से व्यक्तिगत मामला है। व्यक्तिगत मामला है जी। ठीक है ना। आज पूरी दुनिया में समस्या क्या हो रही है? अब देखिए, धर्म को लेके जो भी फसाद हो रहे हैं, वो इसलिए हो रहे हैं कि हमने धर्म को व्यक्तिगत मामला नहीं मानकर सार्वजनिक बना दिया। सार्वजनिक बना दिया, सही बात है। कई सेमेटिक रिलीजन में तो बाकायदा लिखा हुआ है कि या तो आप हमारे धर्म को माने, जी बिल्कुल, हमारी जो आस्था है, हमारी जो पूजा पद्धति है, हमारी जो मान्यताएं हैं, या तो आप उनको मान लें, और या फिर आपको जीने का अधिकार नहीं है। बिल्कुल यही हो रहा है। यही हो रहा, पर हमारे यहाँ ऐसा नहीं है। नहीं है, और हमारे यहाँ सबसे बड़ी समस्या ये है कि इतना विपुल धार्मिक साहित्य होने के बाद भी, इतना ज्ञान का भंडार होने के बाद भी, हम अपने लोगों को अपनी चीजों से अवगत नहीं करा पा रहे हैं। बिल्कुल यही धर्म यही का चीजें हमारा हो रही है। ज्ञान, मैं समझता हूँ कि जितनी कौम है, आज तीसरा सबसे बड़ा धर्म सनातन, क्रिश्चियनिटी और इस्लाम के बाद में विश्व का तीसरा सबसे तीसरा बड़ा धर्म है। जी, सबसे ज्यादा धर्मावलंबी, तीसरे सबसे ज्यादा बड़ी संख्या में धर्मावलंबी सनातन धर्म के, हिंदू धर्म के। जी, और हिंदू धर्म के बारे में सारा ज्ञान हिंदू धर्म में होने के बाद भी जितना ज्ञान है, शायद उन लोगों को अपने धर्म के बारे में नहीं है। नहीं है, वो उनको अपना कंसेप्शन जो भी है, वो सही है या गलत है, वो एक अलग डिबेट का मुद्दा है। और उन्हें अपना कंसेप्शन, अपने धर्म की जो नैरेटिव है, वो उन्हें पता है, हमें नहीं पता है। नहीं पता है, सही। हमने धर्म के मूल रूप को छोड़ के हमने उसके सारे रूप अपना लिए। मैंने कहा चमत्कार के गुलाम है। एक और देखिए, धर्म हमारे यहाँ अपनी औकात दिखाने का जरिया बन गया है। बिल्कुल सर, अपनी कमीज को दूसरे की कमीज से ज्यादा सफेद दिखाने का जरिया जी। बन गया है। किसी के पास जैसे नए नए पैसे होते हैं, जी तो वो भागवत कराता है, बिल्कुल, सार्वजनिक भागवत। जब उसके पास ज्यादा पैसे हो गए, तो किसी बड़े से मैदान में भागवत कराता है। जी, किसी के पास और ज्यादा पैसे और हो ज्यादा गए, पैसे हो गए तो वो क्रूज के ऊपर भागवत करा देता जी। है। वो अब क्रूज पे भागवत हो रही है, वहां लोग शराब का सेवन कर रहे हैं, मांसाहार कर रहे हैं, स्विमिंग पूल कर रहे हैं, पिकनिक कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। 2 घंटा पंडित जी से भागवत भी सुन ले रहे हैं। हाँ, उसी में सब कुछ हो रहा है, उसी में और सब वो कुछ हो रहा शुद्ध भी हो जा रहा है। है, वो शुद्ध भी हो जा रहे हैं। और ये कथावाचक की जो एक नई पौध हमारे यहाँ उगी है, जी, ये एक नेक्सस है। ये जी बिल्कुल, ये इवेंट मैनेजमेंट वाले, जी, टीवी वाले, कुछ टीवी चैनल वाले, जी, और ये कथावाचक, जी, इनका एक ये तिकड़ी है। ये इन तिकड़ी ने मिलकर तो पूरा बंटाधार कर दिया धर्म का। बिल्कुल। और आज ये हिंदू धर्म का व्यवसाय एक मोटे अनुमान के अनुसार 2 लाख करोड़ का है। तो सर बीच में जैसे कि अभी जो चीजें जो हमारे समाज में जो गलत चल रहा है, उसके बारे में भी थोड़ा बात करते हैं। अभी हाल ही में जो हमारा कोलकाता इंसिडेंट हुआ है, उसके बारे में ही, कि क्या हमारे धर्म में एक जगह तो हम इतनी पावन भूमि पे बैठे हैं, एक वो जगह है पावन भूमि कोलकाता में, जहाँ हमारी जगत जननी माँ बैठी है, कालका माता। हाँ, उस जगह, एक जगह जिसके साथ, जिस लड़की के साथ हुआ है, वो दूसरों का जीवन बचाने वाली है, उसी का जीवन लोग ले रहे हैं। नहीं, ये तो देखिए, कोलकाता की जो घटना है, या देश में या विदेश में, पूरी दुनिया में कहीं भी इस तरह की घटना अगर घटती है, तो वो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। और मैं कहता हूँ कि वो सभ्य समाज के चेहरे के ऊपर एक बहुत बड़ा तमाचा है। बिल्कुल, कोलकाता में जो घटना घटी है, उसकी जितनी निंदा की जाए वो कम है। पर मैं थोड़ा सा अलग हटकर बात करना चाहूंगा कि घटनाएं घट जाती है जो कि नहीं होनी चाहिए, और घटना घटने के बाद जो कुछ होता है, वो उससे भी ज्यादा शर्मनाक होता है। अब देखिए, कोलकाता की घटना के बाद क्या हो रहा है देश में। हमारे जितने भी टीवी चैनल वाले हैं, वो टीआरपी के पीछे भागते हुए बिल्कुल, दिन भर उस घटना को और ज्यादा से ज्यादा विभत्सतम तरीके में दिखाने की कोशिश करते हैं। सही कह रहे हो। अगर विजुअल न भी दिखाएं, तो अपनी भाषा से, अपनी जो उनकी जो टेलीकास्ट वो कर रहे हैं,
एक मन में वितृष्णा का भाव आ जाता है टीवी का कोई चैनल खोलते ही। हमारे जो पॉलिटिशियन है, इस तरह की घटनाओं में भी उन्हें पॉलिटिकल माइलेज लेने से गुरेज नहीं है। जी हमारे जो इंटेलेक्चुअल है, जो हर जिसको कहते हैं कि एट द ड्रॉप ऑफ द हैट वो अपनी बात बोलते हैं, टिप्पणियां देते हैं, वो भी इस तरह की घटनाओं में इसे लॉ एंड ऑर्डर का सामान्य मामला कहकर मौन हो जाते हैं। मौन हो जाते हैं। फिर धर्म की बात करें तो धर्म में ही आएगा, वो उन्होंने तो हिंदू धर्म थे, वो तो हिंदू धर्म ने किया, ये वो लोग हिंदू धर्म वाले थे। धर्म की तो इसमें कोई बात ही नहीं आनी चाहिए। जो भी इस तरह का अनाचार करता है, दुराचार करता है, उससे बड़ा पापी कोई नहीं हो सकता, चाहे वो कोई भी धर्म हो। अगर कोई धर्म उसे पापी कहने से परहेज करता है तो मैं उसे धर्म नहीं अधर्म कहूंगा। बिल्कुल सर। तो और मैं जहां तक मेरी समझ है कि कोई भी धर्म इस बात की इजाजत नहीं देता। कोलकाता में जो 3-4 घटना हो रही है, वो देश का जो सचेतन नागरिक वर्ग है उन्हें झकझोरने के लिए काफी है। 4 बातें मैंने आपको बताई। एक तो घटना घट जाने के बाद में टीआरपी की अंधी दौड़ में जी उस घटना को जिस तरह से परोसा जा रहा है, वो सही संकेत, सही संदेश देश के लोगों को नहीं देता है। जी बिल्कुल। दूसरा, हमने देखा कि जिस तरह अलग-अलग राजनीतिक दल के लोग इस तरह की घटनाओं से राजनीतिक लाभ लेने की कोशिश करते हैं, उससे बचा जाना चाहिए। बिल्कुल। तीसरी सबसे कचोटने वाली बात उन लोगों की चुप्पी है जो बोल सकते हैं, जो देश के लोगों को एक दिशा दे सकते हैं, एक नैरेटिव सेट कर सकते हैं और छोटी-छोटी बातों पे करते भी हैं। जहां उनका चुप रहना सही होता है, वहां भी वो बोलते हैं। जी। पर इस तरह की घटनाओं पर मौन साध लेते हैं। और चौथा वर्ग वो है जो इन्हें सामान्य लॉ एंड ऑर्डर की घटना कहकर खारिज कर देता है। और जहां तक धर्म की बात है, देखिए जो दूसरे फिर सेमेटिक, क्योंकि धर्म तो 4 ही है बड़े धर्म, तो मैं बार-बार सेमेटिक रिलीजन की बात बोल रहा हूँ। वहां पर तो स्त्री को उतनी गरिमा नहीं दी गई है। जी। एक तो उन्हें खेती कहता है लोगों की, एक उन्हें उनके जो उनकी जो गवाही है, 3 स्त्रियों की या 2 स्त्रियों की गवाही एक मर्द की गवाही के बराबर होती है, वो ऐसा कहते हैं। जी हाँ। पर हमारा जो धर्म है, सनातन जो धर्म है, वो उसे देवी के रूप में पूजता है, देवी के रूप में पूजता है, उसे माता मानता है। जी ठीक है ना। और जगह आप देखिए नेशन को पिता कहा जाता है, किंतु हम उसको भारत माता कहते हैं। तो माँ का, जननी का दर्जा दूसरे धर्म और संस्कृति के अनुपात में हमारे यहाँ बहुत ज्यादा है और ऊंचा है उसका ओहदा। उस देश में अगर इस तरह की घटना घटती है तो वो और भी ज्यादा शर्मनाक है। वही ऐसा नहीं होना चाहिए, झंझोड़ने वाला है ये। और इसका पुरजोर विरोध हर उपलब्ध प्लेटफॉर्म पर, हर उपलब्ध मंच के ऊपर जो सचेतन नागरिक है देश के, जिनके कोई पूर्वाग्रह या दुराग्रह नहीं है, उन्हें एकत्रित होकर अपना विरोध दर्ज कराना चाहिए, घटना के विरोध में भी, और वो लोग जो इस तरह की घटनाओं से राजनीतिक लाभ लेना चाहते हैं उनके विरोध में भी, जो इस तरह की घटनाओं को अपनी टीआरपी बढ़ाने का जरिया बनाना चाहते हैं उनके विरोध में भी, और जो बुद्धिजीवी हर छोटी बड़ी बात के ऊपर अपनी बातों का पुलिंदा लेकर सामने हाजिर हो जाते हैं और इस तरह की घटनाओं पर चुप्पी साध लेते हैं, उनके विरोध में भी खड़ा होना चाहिए और साथ ही साथ लोगों को जागरूक भी करना चाहिए। और जहां तक कानून की बात है, इस तरह के लोगों को कड़े से कड़ा दंड मिलना चाहिए, और केवल दंड ही नहीं, त्वरित दंड। जी। क्योंकि ज्यूरिस्प्रूडेंस में कहा जाता है कि जस्टिस डिलेड मींस जस्टिस डिनाइड। तो जस्टिस को डिनाई तो नहीं करेंगे आप, किंतु उसे डिले भी नहीं करना है। जी। आपको चाहे फास्ट ट्रैक अदालत बनानी पड़े, आपको चाहे अदालतों को ओवर टाइम करना पड़े, पर इस तरह के केसेस की जल्दी से जल्दी पड़ताल करके सुनवाई होनी चाहिए। जो दोषी लोग हैं उन दोषी लोगों के ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। 2-4 दिन विरोध प्रदर्शन होगा, जी, फिर हम चुप्पी साध लेंगे इस तरह की अगली घटना होने तक के लिए। ये स्थिति आदर्श स्थिति नहीं है। बिल्कुल। व्यवस्था ये होनी चाहिए कि इस तरह की अगली घटना घटे ही नहीं। हम लोग वुमेन एम्पावरमेंट की लंबी चौड़ी बातें करते हैं। बिल लेकर आए हैं, 2029 से वो लागू होगा। संसद से लेकर पंचायतों तक में उन्हें बराबर का अधिकार देने की बातें कर रहे हैं, उन्हें पढ़ाई लिखाई करा रहे हैं। आपने देखा होगा कि 70 के दशक तक देश में शिक्षा का अनुपात पुरुषों और महिलाओं के बीच में बहुत गड़बड़ाया हुआ था। जी। थोड़ा सा हमने एक खिड़की खोली, महिलाओं को, स्त्रियों को, युवतियों को आगे बढ़ने का मौका दिया। आज आप देखिए, चाहे उत्तर प्रदेश में देख लीजिए, चाहे मध्य प्रदेश में देखिए, चाहे राजस्थान हरियाणा में देखिए, देश में कहीं भी देखिए, जब भी रिजल्ट आता है किसी भी परीक्षा का, तो एक चीज लिखी हुई, एक हेडलाइन आपको कॉमन दिखेगी, लड़कियों ने फिर लड़कों को पछाड़ा। बिल्कुल। थोड़ी सी हमने उनको एक विंडो दी
30 सालों के अंदर उन लोगों ने दिखा दिया कि वो क्या कर सकती है, क्या कर हमारे देश सकती की है। युवतियां, हमारे देश की महिलाएं जी। क्या कर सकती है। तो जो लोग इतनी इंटेलिजेंट है, जो इतनी पावरफुल है, बायोलॉजिकली आपसे थोड़ी वो कमजोर है, तो जी, इसका मतलब ये नहीं कि आप उनके ऊपर इस तरह का दुराचार करेंगे। तो बिल्कुल। ये इस चीजों को तो, इन सारी चीजों को तो हर तरह के तर्क से, धर्म के लिहाज से, धर्म तो डर का काम भी करता है, जी, तो आप डराकर भी, दूसरा ये बता करके अगर आप वो बायोलॉजिकली आपसे थोड़ी कमजोर है, वो तो ईश्वर ने, जी, नियति ने बिल्कुल। उन्हें कमजोर बनाया ना। अगर कमजोर है बायोलॉजिकली, तो इसका मतलब ये नहीं कि किसी एक लड़की को, किसी महिला को रात को या शाम ढलने के बाद में अकेले सड़कों पे चलने का अधिकार ही नहीं रह अधिकार ही जाएगा। नहीं है, बिल्कुल। जागरूक, बड़े पैमाने पे जागरूकता अभियान ऐसे लोगों को चलाना पड़ेगा जिनके निहित स्वार्थ ना हो। बिल्कुल सर। एक तरह तो हम स्वतंत्र भारत की बात करते हैं, तो यहाँ पे कहाँ है स्वतंत्र भारत? जो कि बेचारे 3 महीने की बच्ची ने तो दुनिया तक नहीं देखी, उसके साथ हो रहा और है। सबसे बड़ी बात है कि आप अपनी आधी आबादी को इस तरह के माइंडसेट से नहीं देख सकते। बिल्कुल नहीं देख सकते, बट आपकी पूरी आधी आबादी के प्रति आपका नजरिया जो है, उस जी, नजरिए को पूरी तरह से बदलना जरूरी है। बदलना बिल्कुल जरूरी है। और ये पॉलिटिक्स वाले नहीं करेंगे, ना ही सरकार करेगी। ये करना होगा तो हमें ही करना आम पड़ेगा। लोगों को करना आम पड़ेगा। लोगों को ही करना पड़ेगा, क्योंकि गवर्नमेंट कितने भी रूल निकाल ले, फॉलो अप कोई नहीं लेता। फॉलो अप कोई नहीं लेता। फॉलो अप नहीं होता। और आप देखिए कि इस तरह की जितनी भी घटनाएं देश में घटी है, 1-2 मामलों को छोड़कर उसका फिर फॉलो अप क्या होता है वो कोई जानना भी नहीं चाहता। ऐसा बिल्कुल। नहीं होना चाहिए। जी, बिल्कुल हम सर। ऐसी संस्थाएं बना सकते हैं, जो प्रेशर ग्रुप्स बना सकते हैं, जो सरकार के ऊपर दबाव डाले और फॉलो करें। बिल्कुल, जो बड़े शहरों में इस तरह की घटनाएं घटती है, वो तो मीडिया में आ जाती है, लोगों को पता चल जाती पता है। चल जाती है। पर आज भी हमारी महिलाएं घरेलू हिंसा का शिकार हो रही है। बिल्कुल हो रही है। ठीक है ना? उनके साथ में आप देखिए घर के रिश्तेदार ही उनका शोषण करते हैं। बिल्कुल, कई इस तरह के केसेस, हर घरों में इस तरह के केसेस बहुत मिलते सारे हैं। फिर बोलते हैं कि जब एक एक नारी जब घर में ही सुरक्षित नहीं है, तो सुरक्षित फिर वो नहीं है। बाहर कैसे रह सकती है? फिर उसे इज्जत से जोड़कर, नारी को इज्जत से जोड़ दिया जाता है। हाँ, उससे घर परिवार की इज्जत से जोड़कर उन सारी बातों के ऊपर पर्दा डालने की पर्दा कोशिश डालने भी के लिए हमारा ही कोशिश समाज करते हैं। करता है। हमारा ही समाज करता है, सही बात है। उनको ये डर रहता है कि अगर ये बात बेपर्दा हो गई तो उनकी इज्जत भी बेपर्दा हो जाएगी। बिल्कुल, वो अपनी इज्जत को इतनी छोटी न बनाएं कि अगर आपके साथ में कोई गलती हुई है, कोई आपके साथ में कुछ गलत हुआ है, जी, आपका शोषण हुआ है, उसे अगर मैं जाहिर करूं तो मेरी इज्जत खराब हो जाएगी। इज्जत तो उसकी खराब होनी चाहिए ना जिसने किया है। किया है, बिल्कुल। यही है कि ऐसा नहीं होना चाहिए, और गवर्नमेंट को एक ऐसा सख्त रूल बनाना चाहिए। गवर्नमेंट तो क्या ही बनाएगी, पब्लिक को बनाना चाहिए, आम जनता को बनाना चाहिए, मैं तो यही बोलूंगी। और ऐसा नियम बनाना चाहिए कि ये जब ये सोचे ये लोग ऐसा करने के लिए भी ना, उनकी रूह कांपनी चाहिए, ये सब सोचने से जरूर पहले ऐसा भी। ही होना चाहिए। ऐसा ही होना चाहिए। अच्छा सर, जो आजकल एक कॉन्सेप्ट और चल रहा है, थोड़ा ये हॉरर स्टोरीज कुछ ज्यादा ही चल रही है। कई लोग फील भी करते हैं, ऐसा नहीं है कि झूठ बोल रहे हैं, ऐसा तो कुछ भी नहीं होता है। बट आप इसके बारे में क्या राय लेंगे? हॉरर स्टोरीज के बारे में, हॉरर भूतों के बारे में? भूत प्रेत के बारे जी, में जी, आप जी। टू बी प्रेसाइज आप ये पूछना चाह रहे हैं कि भूत प्रेत के हाँ, बारे भूत में? प्रेतों के बारे में। देखिए, मैं पूरे विश्वास के साथ में ये कहने की पोजीशन में अभी स्थिति में नहीं हूँ कि भूत प्रेत होते हैं या नहीं होते हैं। मैंने कभी फील नहीं किया। और साथ ही साथ ये बात भी है कि ऐसा भी नहीं होता है कि जिस चीज को मैंने फील नहीं किया वो चीज नहीं होती है। मैं ये जी। भी दावे के साथ नहीं कह सकता, बिल्कुल, क्योंकि देखिए इस धरती के ऊपर, इस कायनात में प्रकृति के जो रहस्य है, इंसान दावा करता है कि उसने साइंटिफिकली इतनी प्रगति कर ली है, चांद पर हम हो आए हैं, दूसरे ग्रहों पर मिशन गए हुए हैं, स्पेस शटल जा रहे हैं। फिर भी मैं ये कह सकता हूँ कि आज भी प्रकृति के जो रहस्य है, जो प्रकृति के जो मूल तत्व है, जी, उनके 2% को भी हम लोग अभी तक डिकोड नहीं कर पाए, रिकॉर्ड समझ नहीं कर पाए, समझ नहीं पाए हैं। तो जब जो कुछ हमारे यहाँ घटित हो रहा है, उसकी 98% को हम नहीं जानते। ऐसा तो नहीं है कि जिस चीज को मैं नहीं जानता वो नहीं होती है। बिल्कुल, मैं नहीं जानता, हम नहीं हम जानते, नहीं विज्ञान नहीं जानते, जानता। जी। विज्ञान आज तक भूत प्रेत के अस्तित्व को नहीं मानता है। वो कहता है कि भूत प्रेत होते होंगे, हम नहीं मानते हैं। कई दूसरे लोग हैं जिनकी विचारधारा तो वैज्ञानिक है, उनका ये कहना है कि विज्ञान ये कहता है कि ऊर्जा कभी नष्ट नहीं होती, जी, वो अपना रूप बदलती है। बदलती है। तो इंसान को भी चलने फिरने के लिए एक ऊर्जा चाहिए। बिल्कुल, मृत्यु फिर क्या है? मृत्यु का मतलब वो ऊर्जा शरीर से निकल गई जी, तो मृत्यु हो गई, मतलब इंसान अब मर गया, उसमें ऊर्जा नहीं रही। ऊर्जा थी तब तक वो चल रहा था, सांस उसकी चल रही थी। अब ऊर्जा निकल गई, मतलब इंसान
मर गया। मर गया। तो मरने की एक डेफिनेशन ये भी हो सकता है कि जिस प्राणवायु जिसको हम कहते हैं, जो ऊर्जा हमें चलाती थी, वो ऊर्जा निकल गई। ऊर्जा निकल गई मतलब इंसान मर गया। मर गया। तो विज्ञान के हिसाब से अगर हम बात करें तो ऊर्जा निकल गई तो वो कहाँ गई? कहाँ गई? विज्ञान तो कहता है कि ऊर्जा तो कभी नष्ट नहीं होती है, जी, वो तो अपना रूप बदलती रहती है। बिल्कुल। तो जो ये कहते हैं कि भूत प्रेत या जो कुछ होते हैं, वो जो ऊर्जा इंसान के अंदर थी वो अपना स्वरूप बदल लेती है, कई लोग उसे ही भूत कहते हैं। और आमतौर पर मेरी ये धारणा है कि अगर वही भूत है तो फिर भूत से डरने की उतनी आवश्यकता नहीं होती है। जी, मेरे ख्याल में जिन्ना इंसान जो है वो भूतों से ज्यादा ज्यादा खतरनाक होता है। खतरनाक होता है, सही कह रहे मैंने हो। मैंने आज तक किसी भूत को कोलकाता जैसी घटना को अंजाम देते हुए नहीं सुना। बिल्कुल, वो तो हम जीते जागते इंसान करते हैं वो काम। बिल्कुल। तो भूत प्रेत एक अपने आप में एक बहुत ही बड़े डिबेट का, बहुत बड़े विमर्श का विषय है। इसमें वैज्ञानिकों की एक राय है, जो वैज्ञानिक नहीं है किंतु जो परामनोविज्ञान जो एक अलग एक सब्जेक्ट है उसमें विश्वास रखते हैं, उनकी एक अलग राय है। धर्म, दुनिया का अमूमन हर धर्म भूत प्रेतों के बारे में अपनी एक राय रखता है, जी, उनकी एक अलग राय है। तो अलग अलग तीनों की राय है, किंतु पुख्ता तौर पे मैं नहीं समझता कि आज तक कोई भी ये बताने में सक्षम हुआ है कि भूत प्रेत का अस्तित्व है या नहीं है। कई लोग कहते हैं हमने अनुभव किया है। अब उनमें उन्होंने क्या अनुभव किया, उनकी मनोस्थिति, जब जिसको वो अनुभव कर रहे हैं भूत प्रेत का अनुभव, उस समय उनकी मनोस्थिति क्या रही होगी ये भी हमें नहीं पता है। जी, तो इस बारे में मैं यही कह सकता हूँ कि अभी तक हम अंधकार की स्थिति में हैं। हो सकता है कि हमारे वैज्ञानिक, हमारे परम मनोवैज्ञानिक जी, या दूसरी जो अलग अलग ब्रांचेज है जो साइंस की, या जो साइंस की इतर भी जो शाखाएं हैं, जी, आज नहीं 10 वर्षों बाद, 20 वर्षों बाद हमें बताने में शायद सक्षम हो कि भूत प्रेत होते या नहीं होते हैं, होते हैं तो कैसे होते हैं, उनकी सीमाएं क्या है, वो किस जी, हद तक लोगों का अच्छा कर सकते हैं, किस हद तक किसी का बुरा कर सकते हैं। अगर वो है तो उनकी आयु कितनी होती है, कितने दिनों तक वो उस योनि में रहते हैं, फिर वो कहाँ जाते हैं। ये सारी बातों का अभी हमारे पास कोई जवाब है नहीं। इसीलिए अगर कोई कहता है भूत है तो उससे झगड़ा करने की आवश्यकता नहीं है। उसने शायद कुछ अनुभव किया होगा, उसे वो भूत कह रहा होगा। कोई अगर ये कहता है कि भूत नहीं है, उससे भी तर्क करने की आवश्यकता नहीं है। तो तर्क तो जब होते हैं ना, जब हमारे पास कोई ठोस ठोस जानकारी है, जानकारी ठोस होती है। जानकारी के आधार पर ही कोई तर्क होते हैं। तो बिल्कुल, इसलिए मेरा तो कहना यही है कि हॉरर मूवीज या हॉरर जो सीरियल वगैरह चलते हैं, जी, लोग देखते हैं, कई लोगों को उसमें अच्छा लगता है। जिन्हें अच्छा लगता है देखते रहने दीजिए, किंतु पुख्ता और सबूतों के आधार पर मैं नहीं समझता कि अभी विज्ञान या विज्ञान के इतर जो शाखाएं हैं, कोई भी ये साबित करने में या ये स्थापित करने में कामयाब हुई है कि भूत है या नहीं है। जो ये कहते हैं नहीं है, मैं उनकी बात को भी सच्ची नहीं मानता, क्योंकि उनके पास भी नहीं कहने का भी कोई ठोस आधार नहीं है। जी, बिल्कुल, तो इस मामले में मैं ये कह सकता हूँ कि अभी तो भ्रम की स्थिति बनी हुई है। बिल्कुल। मैं तो यही बोलती हूँ जितने भी भूत है संसार के सारे आ जाओ और इन जो ये कोलकाता के जो हुआ है इंसिडेंट, ऐसे लोगों को खत्म करो। जो ये लोग करते हैं सबसे पहले भूतों को, इनको खत्म करना चाहिए। अगर भूत है तो सही में है भूत, ऐसी बात नहीं है, मैं नहीं मानती, ऐसा कुछ नहीं है, मेरे साथ भी हुआ है, तो मैं मानती हूँ ये सब चीजें रियल है। तो बट यही एक बोलूंगी कि जो ये इंसिडेंट हो रहे हैं सारे के हाँ, सारे, पर एक बात है ये कि गलत है। भूत प्रेत के जितने ओझा तांत्रिक या मांत्रिक या जो भूत प्रेत को भगाने वाले हमारे भारत में है, पर भूत प्रेत के ऊपर जो काम हो रहा है जी, वो है या नहीं है, या इस तरह की घटनाएं जहां कुछ लोगों ने जो चीजें मतलब एक सेट तरीके से चलती है उसके अलावा कोई चीज अनुभव की है, उन्हें एक कहानियों के रूप में सूचीबद्ध करना या उन इंसिडेंट्स को नोट डाउन करना और फिर उनके पैटर्न को समझना, ये सारा काम हमारे यहाँ से ज्यादा पश्चिम में हो रहा है। पश्चिम क्योंकि में हमारे साथ एक समस्या है कि हम किसी भी चीज को उसकी तार्किक परिणति तक नहीं ले जाना चाहते। नहीं पता ले नहीं जाना चाहिए। हमारा माइंडसेट ऐसा क्यों हो गया। हम चमत्कार खोजते हैं, उसको ईश्वर से इंटरलिंक कर देते हैं और भूल जाते हैं। भूल जाते हैं। जबकि पश्चिम वाले, उनकी बहुत सी किताबें, अभी मैं नाम याद नहीं कर पा रहा हूँ, एक आध किताब मैंने पढ़ी भी है, वो तय करते हैं कि भूत प्रेतों की, एक व्यक्ति ने समझ लो कि 50 इंसिडेंसेज है जिनमें भूत प्रेत होने का दावा किया गया है, वो उन इंसिडेंट्स को जमा करेगा, उन्हें ब्लैक एंड व्हाइट मैंने राइट डाउन करेगा, पेन डाउन जी, करेगा, और पेन डाउन करके उनका पैटर्न समझने की वो कोशिश करते हैं कि एक का पैटर्न दूसरे से इंटरलिंक है या नहीं है। अगर इंटरलिंक है तो उसी में से वो कुछ निकालने की कोशिश करते हैं। और हमारे यहाँ इस तरह के गहन अध्ययन और शोध की न तो परंपरा आज तो नहीं है, इसी जमाने में रही होगी। हम तो बात करते हैं कि हमारे ऋषि मुनि बहुत जी, गहन शोध करते थे, किसी भी बात के ऊपर बहुत
विमर्श करते थे। जी। उन्होंने तो उस जमाने में भी तो त्रिकालदर्शी भी होते थे। उन्होंने तो उस जमाने में ग्रहों की चाल को जी, समझ लिया था। बिल्कुल। आज हमारा कंप्यूटर जब सूर्य ग्रहण चंद्र ग्रहण बताते हैं, उस समय गणना के लिए कैलकुलेटर तक भी नहीं था, तब भी हमारे ऋषि तब मुनियों भी ने बताते थे। बता दिया था कि किस दिन चंद्र बिल्कुल। ग्रहण कितने बज के कितने मिनट कितने सेकंड कितने पल पर होगा। आज कंप्यूटर जो सुपर कंप्यूटर भी वही बता रहे हैं। वही बता रहे ठीक है, हैं। तो ग्रहों की चाल और गणना ये मानना पड़ेगा कि हमारे जो पूर्वज थे वो उनका यूएसपी था, वो उस बारे में माहिर थे। जिन्होंने ये भी बता दिया कि जब राम जी को वनवास हुआ था, राम जी के ऊपर 7.5 थी। हाँ, तो इस तरह की उस बातें टाइम हम भी जानते थे, पर उसमें भी एक बात है कि कौन सा ग्रह कहाँ बैठने से वो फलदायी होगा या नुकसानदायी होगा, या वो क्या हमारा हित करेगा अहित करेगा, उसका जो इंटरप्रिटेशन है वो डिबेटेबल है। जी। किंतु ग्रहों की चाल और वो जो हम जन्म पत्री या जिसको कुष्टी बोलते हैं, जी। यहाँ पर असम में कुष्टी बोलते हैं अच्छा, उसको। कुष्टी बोलते हैं। हाँ, वो जो बनाते हैं वो अपने आप में वहां तक वो साइंटिफिक है, वो ग्रहों की चाल के हिसाब से ही बनी हुई होती है। और उन ग्रहों के अलग अलग घरों में बैठने से उनका प्रभाव कहाँ तक होगा, कैसा होगा, क्या होगा, उसको लेके अलग अलग जो जानकार है, अलग अलग जो विद्वान है, उनकी राय अलग अलग है। अलग अलग है। वैसे 2 बड़ी किताबें हैं एस्ट्रोलॉजी की, एक तो भृगु संहिता तो है ही, दूसरी रावण संहिता। अच्छा। जो कि अब इसमें भी डिबेट है कि रावण बड़ा एस्ट्रोलॉजर था या भृगु महर्षि भृगु थे। जी। पर इस बात में कोई इनकार नहीं कर सकता कि रावण बहुत ही प्रकांड विद्वान था। जी, और आज भी बहुत से लोग हैं और रावण संहिता को देखकर ही वर्तमान भूत और भविष्य बताते हैं। अच्छा, इसी टॉपिक पे रावण का टॉपिक आया ही है, तो कई बीच में ये भी थे कि आज के टाइम से तो अच्छा एक रावण भी था कि रक्षाबंधन भी आने वाला है, तो बोलते हैं कि रावण जैसा भाई भी होना चाहिए, जिसने एक सीता को छुआ तक भी नहीं था। और सुपर्णखा के लिए सीता को उठा कर लेके आए थे, पर उन्होंने किसी मतलब पराई स्त्री का उन्होंने वो नहीं किया था। रावण के चरित्र का जो तुलनात्मक विवेचना हमारे देश में काफी लंबे समय से हो रही है। जी। अलग अलग राम कथाओं में रावण को अलग अलग ढंग से प्रस्तुत किया गया है। रावण के बारे में ये भी कहा गया है कि जब रामेश्वरम में शिव की राम को जब पूजा करनी थी तो रावण सीता का छायाचित्र लेकर आए थे और राम के पुरोहित वही बने थे। तो इस बात में तो कहीं कोई दो राय नहीं है कि रावण प्रकांड पंडित था। तो रावण प्राकंडे के पंडे माने पांडित्य के प्रतीक भी है जी। और साथ ही साथ रावण जो आसुरी शक्तियां हैं उसके प्रतीक भी है। उनमें दंभ हो गया था, अहंकार उनमें आ गया था, अपनी शक्ति का अहंकार था, अपने वैभव का उनमें अधिकार था, अहंकार था। इसके अलावा उन्होंने एक पर स्त्री को उठा कर ले जाना भी अच्छी बात नहीं। आप उन्हें छुए या न छुए वो अलग बात है, बट वो जो था वो गलत भी था, वो गलत था। तो इस तरह की बातें हैं, पर कई लेखकों ने तो इस तरह की किताबें भी लिखी है और अच्छी खासी मोटी मोटी किताबें लिखी है जिसमें रावण को उन्होंने हीरो बना के प्रस्तुत किया जी। कई ऐसे भी लोग हैं जो राम और रावण के युद्ध को आर्य और द्रविड़ सभ्यताओं का टकराव बताते हैं जी। वो कहते हैं कि अगस्त्य जैसे ऋषि राम को अगर शस्त्र और अस्त्र नहीं देते तो दाशरथी राम की इतनी ताकत नहीं थी कि वो रावण से युद्ध करे और जीत जाए। तो रावण के बारे में रावण हमेशा से भारतीय मनीषा में एक विवाद और विवेचना के विषय रहा है और वो चलते रहेगा मेरे ख्याल से। हाँ, मुझे भी ये लगता है ये चलता रहेगा ऐसा। हाँ, पर रावण में जो आसुरी उनकी जो प्रवृत्तियां थी जी, वो स्वीकार्य सभ्य समाज में नहीं है और उनके जो पांडित्य है, उनके जो गुण थे, उनकी तो सभी कद्र करते हैं। बिल्कुल सर आपसे पहले तो बहुत अच्छा लगा इतनी सारी बातें करके। और गाइस, अगर आपको सर से एक और इंटरव्यू, हम चाहेंगे कि एक और बार हम पॉडकास्ट करते रहे, आते रहे, सर हमें टाइम देते रहे। तो अगर आपको और भी डीप नॉलेज गेन करनी है तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब माय चैनल पॉडकास्ट। एंड धर्म के बारे में और भी आपको ऐसी अच्छी अच्छी बातें मिलती रहेंगी, तो कृपया करके अपने धर्म पे ही चलिए। जो है हमारा जो सनातन धर्म है उसको डीपली नॉलेज गेन करने की कोशिश करिए, ना कि किसी बाबा या ओझा के चक्कर में पड़ने की। जो है सारी चीजें हैं और ज्यादातर जितनी भी नॉलेज है हमारी भागवत गीता और रामायण में ही है। सही बोला सर? सही बात है। चलिए, थैंक यू सर फॉर माय सब्सक्राइब चैनल सर। थैंक यू।